So, good evening everyone. Today's topic is measurement of time and motion. ये क्लास 7th का चैप्टर है. इस ये डिमांड थी, मैंने बताया था मेरी स्टूडेंट की, तो उसी के लिए हम करते हैं. इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहले हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे सबसे पहले डिफाइन टाइम क्या होता है, मोशन क्या होता है. सेकंड हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, क्या काम है. थर्ड है टाइप्स ऑफ क्लॉक, यानी कि कितने टाइप्स की क्लॉक होती हैं. सन डायल हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें पेंडुलम वाली क्लॉक को पढ़ेंगे, हम इसमें वाटर क्लॉक को पढ़ेंगे. कई सारी क्लॉक्स को इसमें हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है, कैसे बनता है, बॉब क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आइए समझते हैं. सबसे पहले सो डिफाइन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज टाइम. टाइम क्या होता है. आपने यहां कई सारी चीजें देखी होंगी. हम कोई भी चीज करते हैं तो हम उसके लिए सबसे पहले टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं. स्कूल हम टाइम पे आते हैं, है ना. छुट्टी से पहले हमारा हम देखते हैं वॉच में कि कितना टाइम हो रहा है, कितने टाइम पे हमारी छुट्टी होगी, और लंच की बेल भी हमें आराम से याद रहती है. तो टाइम क्या है. टाइम टेल अस when the things happen. टाइम बताता है कि कब कोई चीज होने वाली है. एंड ऑल्सो डिस्क्राइब how long things how long the work how long taken to do a work. मीन्स किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम हमने लिया है, ये सब भी हमें किससे पता चलता है, टाइम से पता चलता है. जैसे अब मोशन की बात करते हैं. हुआ क्या कि ऐसे ही मैं क्लास में एक बार जा रहा था, तो इसके दो दो लोग थे. एक एक क्या था, एक हमारे राम जी थे. वो भाई राम ने क्या किया, जल्दी से उसने बोला सर मे आई गो फॉर ड्रिंक वाटर. तो मैंने कहा ठीक है जाइए. वो गया और बहुत जल्दी आ गया. वहीं दूसरी तरफ श्याम जो था वो बहुत चालू था. वो गया लेकिन जल्दी नहीं आया, वो आया बहुत लेट. तो ये सब चीजें हमें किससे पता चलती हैं, टाइम से पता चलती हैं. सेकंड मोशन. मोशन क्या होता है. अगर मैं मोशन की बात करूं तो कोई चीज कितनी ज्यादा चल रही है, स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, ये सब चीजें हमें उस मोशन से पता चलती हैं. तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. तो सबसे पुराना तरीका है टाइम को मेजर करने का सन डायल. सन डायल क्या होता है. एक सूरज की ऐसे स्क्रीनिंग से बनाते हैं, उसी के बीच में हम एक अपनी स्टिक लगा देते हैं. सन की रेज उस पर पड़ती है, और सन की रेज पड़ने से ही उसकी एक इमेज बनती है, यानी शैडो बनती है. और वही शैडो पूरे टाइम को मेजर करती है. ये ज्यादा फिक्स नहीं होता, एक पार्टिकुलर तख्ती सी होती है जिससे हम सन डायल को बना सकते हैं. लेकिन सन डायल जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकता, सिवाय एक सन डायल के, सम्राट यंत्र. वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, बट पहले हम सन डायल समझते हैं. क्या होता है, इसमें शैडो होती है, शैडो ऑफ स्टिक्स. जो स्टिक की शैडो होती है उसको यूज किया जाता है. सेकंड, ये सबसे पुराना मेथड है, ये विद द हेल्प ऑफ सन. इट इज द
oldest method to measure time. Next, sun is also the main object in this clock. सन जो है इसके बिना ये सनडायल नहीं यूज कर सकते। तो नेक्स्ट हम सेकंड हम पढ़ने वाले हैं आवर ग्लास। आपने कई बार गिफ्ट में या मूवीज में देखा होगा वो जो सैंड होती है मिट्टी की, एक दो ऐसे ग्लास टाइप होते हैं जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है, वो जैसे उसको घुमा देते हैं तो वो क्या होता है 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम पीरियड चल रहा होता है। इसमें भी फिक्स टाइम होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो समझ जाना, ठीक है। ये ऐसे करके और ये ऐसे करके ये दो ऐसे ग्लास भरे होते हैं, इसमें मिट्टी भरी हुई होती है और ये मिट्टी क्या होती है ऊपर से नीचे जाती है, इसको हम कहते हैं बल्ब, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं बल्ब, और ये जो भरी हुई होती है इसे हम कहते हैं सैंड। तो होता क्या है, जब मैं इसको घुमा दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, जब मैं घुमा दूंगा तो जो ये वाली जो सैंड है ये ऊपर, ये वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा और बहुत छोटे 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 पार्ट्स में ये क्या होता है नीचे। जैसे ही सारी सैंड नीचे आ जाएगी हमारा जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो आवर ग्लास इट हैज 2 बल्ब, इसमें 2 बल्ब होते हैं एंड टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, sand reach the below bulb from above 1, यानी कि ऊपर वाले बल्ब से जब नीचे वाले बल्ब में ये जो सैंड होती है ये आती है, उसी से हमारा टाइम मेजर कर लिया जाता है। इसके बाद ये 2 हो गए, तीसरा है वाटर वाला। देखो वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक में क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी एक बकेट ले ली जाती है, उस बकेट में बहुत छोटा सा होल कर दिया जाता है और उसके नीचे एक दूसरी बकेट ले ली जाती है। तो अब वो क्या होगा, वही पानी की बूंदें एक एक ड्रॉप के ड्रॉप में या किसी एक छोटे से पार्ट्स में धीरे 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 दूसरे बकेट में भरती हुई चली जाती हैं। जब उस बकेट का पानी दूसरे बकेट में फुल्ली भर जाता है या वो नीचे वाली जो बकेट है जब पूरी भर जाती है तो हमारे टाइम को मेजर कर लिया जाता है। अब होता है जैसे उसमें मूवीज में भी जो विलन होता है कहता है जब तक ये ऐसे सांसें चल रही हैं तभी तक, है ना। तो ऐसे ही यहाँ है, यहाँ भी सेम ही है। और जो ये वाली जो वाटर क्लॉक जो होती है वो जब तक उसमें पानी जब तक रहेगा तभी तक आप उसमें जिंदा होगा ना, हो गया, ठीक है। तो वाटर क्लॉक जो होती है ऐसे यूज की जाती है। अच्छा, अगर इसमें मैं होल का जो साइज है उसको मैं बढ़ा दूं तो टाइम क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ हम करते हैं सेम ही है कैंडल, कैंडल क्लॉक ये भी इसी तरीके से है। इसमें एक कैंडल होती है वो बर्न कर दी जाती है और उसके कुछ पार्ट्स बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं, पार्ट्स। तो वही पार्ट्स जो होते हैं वही डिफाइन करते हैं कि कितना कितना जो टाइम है वो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट वन,
सम्राट यंत्र की। ये सम्राट यंत्र है क्या? सम्राट यंत्र। सो सम्राट यंत्र जो है ये हमारा एक जंतर मंतर, आपने शायद सुना होगा। जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर में एक जगह है जहां पे सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनडायल बना हुआ है, तो उसी को बोला जाता है सम्राट यंत्र। आपको पता है वैसे सनडायल एक्यूरेट टाइम नहीं बताता, बट सम्राट यंत्र जो है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताता है। सिर्फ 2 सेकंड का अंतर रहता है इसके और एक्चुअल मॉडर्न क्लॉक के टाइम में। यानी कि ये बहुत पुराने टाइम का बहुत अच्छा सनडायल है जो हमेशा एक्यूरेट आंसर ही देता है। ठीक है, सम्राट यंत्र के बाद हम बात करने वाले हैं पेंडुलम की। पेंडुलम, पहले पेंडुलम समझते हैं, फिर एक पेंडुलम क्लॉक है उसको भी समझेंगे। पेंडुलम होता क्या है? सर, एक बहुत डंडा होता है और उससे मैंने एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग, एक धागे से मैंने एक बहुत हैवी सा एक पत्थर लटका दिया। इस पत्थर को मैं बॉब बोल रहा हूं, BOB। वो ऑग ये अंदर कॉकरोचेस वाला बॉब नहीं है ये, लेकिन एक बॉब है। तो हुआ क्या, इस बॉब को मैंने ऐसे स्ट्रिंग के साथ मैंने ऐसे खींचा, और जब मैंने ऐसे खींच के छोड़ा तो ये क्या होता है कि पहले आगे जाता है और फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे जाता है। इसी ये आगे और पीछे जाने के मूवमेंट को कहा जाता है टू एंड फ्लो मोशन। टू एंड फ्लो, ये टू एंड फ्लो का मतलब होता है इधर उधर इधर उधर, टू एंड फ्लो मोशन। तो हम पेंडुलम क्या होगा? पेंडुलम यही होता है कि सिंपली एक बॉब जब टू एंड फ्लो मोशन करता है, इसी मोशन को पेंडुलम मोशन यानी कि पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ऑस्किलेशन भी यही वर्ड है। ऑस्किलेशन मतलब एक जब भी कोई चीज टू एंड फ्रो मूव करती है, इसी को ऑस्किलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्किलेशन। तो इसी से एक और वॉच बनती है, ह्यूजन पेंडुलम क्लॉक। स्पेलिंग पर चेक कर लीजिएगा। वैसे ह्यूजन भी बोलते हैं वैसे से। ह्यूजन पेंडुलम जो क्लॉक है ये 1656 में बनाई गई थी, और इसका नाम इन्होंने अपने नाम से ही रख दिया। ये भी सबसे पुरानी, सबसे पहली पेंडुलम क्लॉक है, ये याद रखिएगा। 1656 में फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाई गई थी। फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाई गई थी 1656 में, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक बनाई गई थी। तो ये ह्यूजन पेंडुलम क्लॉक जो थी, ये भी एक एक्यूरेट टाइम इसने बताया। कौन सा टाइम बताया? एक एक्यूरेट टाइम बताया। ये सबसे फर्स्ट क्लॉक थी जो 1656 में बनाई गई। इसी से कुछ और चीजें आपस में रिलेट की जाती हैं, यानी कि मोशन। मोशन क्या होता है? कोई भी चीज जो चल रही होती है और वो जैसे भी चल रही होगी, दैट इज नोन एज मोशन। जैसे अभी देखो मैं ऐसे हाथ को रब कर रहा हूं, ये भी एक मोशन है। ये कौन सा मोशन है? बता दो कौन सा मोशन है। देखिए ऐसे ऐसे टू एंड फ्लो आ रहा है, तो ऑस्किलेशन है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन। देखो हुआ क्या, मेरे भैया थे और हम लोगों ने सोचा कहीं कहीं घूमने चलते हैं।
अब जब घूमने जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो कितनी दूर लेके जा रहे हैं, बस उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, उन्होंने फिजिक्स का एक मतलब ऐसा ही एक क्वेश्चन बोला, उन्होंने कहा हम 80 की स्पीड से जाएंगे और 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या बताया उन्होंने? 80 की स्पीड से जाएंगे और हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। अब आपको पता है 80 की स्पीड और 1 घंटे में पहुंचने के बाद हम कितनी डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे? चलो देखते हैं। देखो एक फॉर्मूला और रिलेशन होता क्या है सर, डिस्टेंस जो होती है वो हमारी स्पीड इनटू टाइम होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब देखो डिस्टेंस निकालनी थी, उन्होंने मुझे क्या बताया था, 80 की स्पीड 80 इनटू टाइम कितना लिया था, 1 घंटे 1 आवर। तो हम कितनी दूर पहुंच जाएंगे, 80 किलोमीटर। कितना पहुंच जाएंगे हम, 80 किलोमीटर। वो मुझे 80 किलोमीटर दूर ही लेकर गए। नेक्स्ट इसके बाद यहां से एक और रिलेशन बनता है, वो क्या है, अगर मैं यहां पे स्पीड को यही रहने दूं, स्पीड निकालना चाहता हूं, तो स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टाइम इसके नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा यहीं से अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट एक और, वैसे भी लास्ट थोड़ा सा रह गया, बड़ी क्लास का है लेकिन यहीं पे आप समझ लीजिए। स्पीड जो होती है वो हमारी दो क्वांटिटी में निकाली जाती है, एक होता है किलोमीटर पर आवर और सेकंड होता है मीटर पर सेकंड। सॉरी, एक होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। चाबी वहां रखिए, तो बोल के उसमें आ रहा बोलिए, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो यहां पे कन्वर्ट करना भी आप सीख लीजिए, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, किसमें, किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर पर आवर को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब मुझे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी गाड़ी की स्पीड है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 72 इंटू 5/18। 18 से मैं यहां डिवाइड दे दूंगा तो 4 एंड 4 5 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारी गाड़ी की स्पीड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, लास्ट, जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आपने शायद हमारी अर्थ को देखा होगा। हमारी अर्थ क्या कभी ऐसा करती है, क्या कभी बहुत जल्दी से चक्कर लगा के आ जाए, कभी बहुत स्लो स्लो जाए? नहीं ना, हमेशा एक ही स्पीड से चलती रहती है ना। तो यही यूनिफॉर्म मोशन की क्वालिटी है, जब हमारी स्पीड एक जैसी हो जाए, जब हमारी स्पीड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन की डिफाइन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कवर
इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time. An object, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कवर करता है, an object cover an equal distance in equal interval of time is known as uniform motion. वहीं अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में आपको बस कुछ नहीं करना, एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां पे इन इक्वल की जगह आपको अनइक्वल ऐड कर देना है. एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और आप चाहो तो यहां पे भी अनइक्वल कर सकते हो, दोनों में से आप किसी जगह भी अनइक्वल लगा के नॉन यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हो. तो अब ये आपका होमवर्क है कि आप इसमें दो चीजें, आपने एक्टिवा देखी होगी या गाड़ी देखी होगी, उसमें दो चीजें आती हैं, एक आपकी स्पीड को दिखाता है और एक आपकी डिस्टेंस को दिखाता है. तो कौन सा स्पीड को दिखाता है? स्पीडोमीटर और ओडोमीटर. ये आपको बताना है कमेंट में. थैंक यू.